विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा एजुसेट टेलीकास्ट प्रायोजित कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं भूप सिंह शास्त्री, संस्कृत अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रूढ़ियावास मातनहेल, आपके सामने कक्षा 6 के लिए रुचिरा भाग 1 से छठा पाठ समुद्र तट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। समुद्र तट है समुद्र का किनारा। इस पाठ में हम समुद्र तट की सामान्य जानकारी, उसकी विशेषताएं, उपयोगिता और महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ आप समुद्र के एक दृश्य को देख रहे हैं। समुद्र किनारे पर ये कुछ बच्चे बालू रेत से मिट्टी के घर बना रहे हैं, कुछ लहरों के साथ खेल रहे हैं, तो कुछ गेंद से और कुछ नाव से जल विहार करते हैं। तो आइए हम अब इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पहला गद्यांश, एषः समुद्र तट है। एषः यह समुद्र तट है, समुद्र का किनारा, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ जना लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगहि क्रीडन्ति। केचन कुछ तरंगई लहरों के साथ क्रीडन्ति खेलते हैं, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। केचन कुछ च और नौका भी नाव से जल विहारम जल की सैर जल क्रीड़ा कुर्वन्ति करते हैं, और कुछ लोग नाव से जल की सैर करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेसु उनमें से, केचन कुछ, कंदुकेन गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं, उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। बालिका बालिकाएं, बालकाः अनेक बालक, च और बालुका भी बालूरेत से, बालुका गृहम बालू के घर, रचयन्ति रचते हैं, बनाते हैं। कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाएं और बालक बालू रेत से बालू का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगाः लहरें बालू का गृहम बालू के घर को प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं, और बीच बीच में लहरें आकर के बालू के घर को बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। ऐसा यह क्रीड़ा खेल प्रचलति एव चलता ही रहता है, यह खेल चलता ही रहता है। प्यारे बच्चों, समुद्र के तट पर ऐसे खेल चलते ही रहते हैं। अब आगे, समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र तटा समुद्र के किनारे, न नहीं, केवलम केवल, पर्यटन स्थानानि घूमने के स्थान। समुद्र के किनारे केवल घूमने के स्थान ही नहीं हैं। अत्र मत्स्य जीविनः अपि सब जीविकाम चालयन्ति। अत्र यहाँ, कहाँ, समुद्र के किनारे पर, मत्स्य जीविनः मछुआरे, अपि भी, सब जीविकाम अपनी जीविका, चालयन्ति चलाते हैं, यहाँ पर मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकम देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति। अस्माकम हमारे देशे, देश में, बहवः बहुत से, समुद्र तटा समुद्र के तट, सन्ति हैं हमारे देश में बहुत से समुद्री तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। एतेषु इन सब में, किन सब में, समुद्री तटों में, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी के तट अतीव प्रसिद्धा बहुत अधिक प्रसिद्ध सन्ति हैं। इन सब तटों में मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के तट बहुत अधिक प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, ये भारत का मानचित्र है। दक्षिण भारत में हमारे ये सभी समुद्री तट हैं। ये मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, चेन्नई का मेरीना तट, विशाखापत्तनम और ये पुरी के तट हैं। ये आपकी सुविधा के लिए यहाँ दर्शा दिए गए हैं। गोवा तट है विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते। गोवा तट है, गोवा का तट विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी घूमने वालों के लिए अर्थात विदेशी सैलानियों के लिए, समधिकम सबसे अधिक, रोचते रुचिकर है, अर्थात गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। यहाँ गोवा का तट है, ये इधर आपके दक्षिण भारत में। कोच्चि तट है नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट है, कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फलों के लिए, ज्ञायते जाना जाता है। कोच्चि तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है।
ये हमारा कोच्चि का तट है जहाँ पर नारियल सबसे अधिक होते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना सवैरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे सभी जना लोग सवैरम स्वच्छंद रूप से विहरन्ति विहार करते हैं, सैर करते हैं। मुंबई नगर के जुहू किनारे सभी लोग स्वतंत्र पूर्वक सैर करते हैं। ये हमारा मुंबई नगर है और यह इसका जुहू तट है। अब आगे, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का मेरीना तट है, मेरी नामक तट देशस्य देश का सागर तटेषु सागरीय तटों में दीर्घतम है, सबसे बड़ा है। चेन्नई नगर का मेरीना नामक तट देश के सागरीय तटों में सबसे बड़ा तट है। यहाँ हमारा चेन्नई नगर है और ये मेरीना तट है। भारतस्य तिसरीषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति। भारत की तीसरीषु तीनों दिशासु दिशाओं में समुद्र तटा समुद्र के किनारे संति हैं। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्री तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते। इस कारण से ही भारत देश है, भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते कहलाता है। इस कारण से ही भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। प्यारे बच्चों, ये हमारे दक्षिण भारत में तीनों दिशाओं में समुद्री तट है, इसी कारण से हमारा भारत प्रायद्वीप कहलाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। पूर्व दिशायां, पूर्व दिशा में बंगोपसागर बंगाल का सागर, दक्षिण दिशायां दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति, अरब का सागर है। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल का सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब का सागर है। अब आगे, एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषाम, इन सबका, त्रयाणाम तीनों का, अपि भी, सागराणाम सागरों का, संगम मिलन कन्याकुमारी तटे कन्याकुमारी के तट पर भवति होता है। इन तीनों ही सागरों का मिलन कन्याकुमारी के तट पर होता है। प्यारे बच्चों, ये हमारा कन्याकुमारी के तट पर तीनों ही सागरों की सीमा मिलती है, यहाँ पर इन सब का मिलन होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र, यहाँ पर, पूर्णिमायां, पूर्णिमा के दिन, चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय होना, सूर्यास्तम, सूर्य धन अस्तम, सूर्य का अस्त होना, च और युगपदेव एक साथ, दृष्टुम देखा, शक्यते जा सकता है। यहाँ पर, कहाँ पर, कन्याकुमारी के तट पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना हम एक साथ देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये कन्याकुमारी के तट पर समुद्र के किनारे का दृश्य है, जहाँ पर उदय होता हुआ चंद्रमा और अस्त होता हुआ सूर्य हम एक साथ देख सकते हैं। अब इस पाठ में आए प्रश्नों को हम हल करेंगे अभ्यास भाग में। आइए अभ्यास भाग के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुता, उच्चारण कीजिए। प्यारे बच्चों, इन कठिन शब्दों का आपको भी उच्चारण करना है। तरंगैः, संगमः, प्रायद्वीपः, मत्स्यजीविनः, तिसरीषु बंगोपसागरः, विदेशी पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदय। अगला प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं, जल की सैर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा है, कुछ लोग नाव के द्वारा जल विहार करते हैं, तो उत्तर होगा जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग नाव के द्वारा जल विहार करते हैं। अगला प्रश्न, भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः कः। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। तो भारत का समुद्र तट सबसे बड़ा है चेन्नई नगर का मेरीना तट। तो हमारा उत्तर होगा भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्ति। अगला, जना कुत्र सवैरम विहरन्ति। लोग कहाँ पर स्वच्छंद रूप से घूमते हैं। पाठ में आपने पढ़ा, मुंबई नगर में जुहू तट पर लोग स्वच्छंद रूप से घूमते हैं। तो हमारा उत्तर होगा जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे सवैरम विहरन्ति। प्रश्न अगला,
बालकः बालुका भी किम रचयन्ति, बालक बालुरेत से क्या बनाते हैं। उत्तर होगा बालकः बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालक बालुरेत से बालुका घर बनाते हैं। अगला प्रश्न, कोची तटः केभ्यः ज्ञायते, कोची का तट किसके लिए जाना जाता है। प्यारे बच्चों, पाठ में पढ़ा हमने कोची का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, तो हमारा उत्तर होगा कोची तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोची का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। प्रश्न अगला 3, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये हमारी मंजूषा, इसमें कुछ शब्द हैं, पहले हम उनका अर्थ जान लेते हैं। बंगोपसागर है बंगाल का सागर, प्रायद्वीप प्रायद्वीप, पर्यटनाय घूमने के लिए, क्रीड़ा खेल, और संगम मिलन। अब पहला वाक्य हमारा है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति, कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का होता है, क्या होता है, मिलन होता है। मिलन के लिए हमारे पास संस्कृत शब्द है संगम है, तो कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगम भवति, कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का मिलन होता है। अगला वाक्य, भारत देश है इति कथ्यते, भारत देश कहलाता है, क्या कहलाता है, क्योंकि हमारा देश तीनों दिशाओं से समुद्री तटों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं, तो हमारा शब्द होगा प्रायद्वीप। भारत देश है प्रायद्वीप इति कथ्यते, भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति, जना लोग समुद्र तटम समुद्र के किनारे आगच्छन्ति आते हैं, किस लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो शब्द होगा पर्यटनाय, जना समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। अगला वाक्य, बालेभ्यः रोचते, बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा क्या लगता है, खेल, खेल के लिए शब्द है क्रीड़ा, बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते, बच्चों को खेल अच्छा लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में है, तो भारत की पूर्व दिशा में क्या है, बंगाल का सागर है, तो उसके लिए शब्द रहेगा बंगोपसागर है। भारतस्य पूर्व दिशायाम बंगोपसागर अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में बंगाल का सागर है। अगला प्रश्न 4, यथा योग्यम योजयत, जैसा योग्य हो, उचित हो जोड़िए। हमारे पास ये कुछ शब्द हैं, समुद्र तट है, क्रीडनकम, दुग्धम, दीपक, विद्या। समुद्र तट है, समुद्र तट किसके लिए है, घूमने के लिए, तो समुद्र तट के साथ हम जोड़ेंगे पर्यटनाय शब्द को, समुद्र तट है पर्यटनाय, समुद्र तट घूमने के लिए है। क्रीडनकम खिलौना, खिलौना किसके लिए है, खेलने के लिए, तो क्रीडनकम खेलनाय। अगला दुग्धम, दूध किसके लिए, पौष्टिकता के लिए, दुग्धम पोषणाय। दीपक है, दीपक किसके लिए होता है, प्रकाश करने के लिए, तो दीपक प्रकाशाय। विद्या, विद्या किसके लिए, ज्ञान के लिए, तो विद्या ज्ञानाय। अगला प्रश्न 5, तृतीया विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, तृतीय विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें रिक्त स्थान है और ब्रैकेट में कुछ शब्द है, इन सब में हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहले उदाहरण दिया है, यथा व्योम स गच्छति, मित्र शब्द है, मित्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे, बनेगा मित्रेण, व्योम मित्रेण स गच्छति, व्योम मित्र के साथ जाता है। अगला वाक्य, बालकः स पठन्ति, बालक साथ पढ़ते हैं, शब्द है बालिका, बालिका में तृतीय विभक्ति बहुवचन बनेगा बालिका भी, बालकः बालिका भी स पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। अगला वाक्य, तड़ाग विभाति, शब्द है कमल, कमल में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे बहुवचन में कमलई, तड़ागः कमलई विभाति, तालाब कमलों के द्वारा शोभा पाता है। अहम अपि खेलामी, मैं भी खेलता हूँ, कंदुक शब्द है, तृतीय विभक्ति से बनेगा कंदुकेन, अहम अपि कंदुकेन खेलामी, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वः स धावन्ति, अश्व शब्द है, तृतीय विभक्ति बहुवचन में बनेगा अश्वई, अश्वः अश्वै स धावन्ति, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगः सह चरन्ति, शब्द है ब्रैकेट में मृग, मृग में तृतीय विभक्ति बहुवचन बनेगा मृगई, मृगः मृगै स चरन्ति, मृग मृगों के साथ चरते हैं। प्रश्न अगला 6, अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत, नीचे लिखे हुए वृत्तचित्र को देखिए, उदाहरण अनुसारेण कोष्टक गतई शब्दई उचित वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में आए शब्दों से उचित वाक्य की रचना कीजिए। यहाँ हमारे पास पहले कोष्टक में रहीम है, दूसरे में मित्र, तीसरे में सह,
और चौथे में क्रीडति है। तो हमें दूसरे कोष्टक के सभी शब्दों में, सभी पदों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य की रचना करनी है। तो पहला वाक्य रहेगा रहीमा, शब्द है मित्र, तो मित्रेण सह क्रीडति, रहीमा मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। दूसरा वाक्य हमारा रहेगा रहीमा, शब्द है द्विचक्रिका, द्विचक्रिकया, रहीमा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीम साइकिल के द्वारा बाजार जाता है। तीसरा वाक्य हमारा रहेगा रहीमा, कलम शब्द है, कलम शब्द के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, रहीमा कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र लिखता है। चौथा रहीमा हस्त शब्द है, हस्त में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, रहीमा हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। पांचवा वाक्य हमारा रहीम, और रहीम के साथ शब्द है नौका, नौका में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम, नौकया, रहीमा नौकया जल विहारम कुर्वन्ति, रहीम नाव से जल विहार करता है। छठे नंबर पर हमारा शब्द रहेगा रहीम, और चषक शब्द है, चषक में तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, रहीम चषकेन जलम पिबति, रहीम गिलास से पानी पीता है। सातवां शब्द रहीम के साथ शब्द है तुलिका, तुलिका में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, रहीम तुलिकया चित्रम रचयति, रहीम तुलिका से चित्र बनाता है। और अंतिम और आठवां वाक्य हमारा रहेगा रहीमा वायुयान शब्द है, और वायुयान में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, रहीमा वायुयानेन हया आगच्छत, रहीम वायुयान से कल आया। अंतिम और सातवां प्रश्न हमारा है कोष्टकात उचित पद प्रयोगे रिक्तस्थानानि पूर्यत, कोष्टक से उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारे पास कोष्टक में शब्द हैं निर्धनम निर्धनाय, पठनाय पठनेन, परोपकारम परोपकाराय, छात्राणाम छात्रेभ्य। तो पहला वाक्य हमारा है धनिक धनम ददाति, धनवान धन देता है, किसके लिए, निर्धनाय, देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, धनिक निर्धनाय धनम ददाति, धनिक निर्धन के लिए धन देता है। बालः विद्यालय गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, किसके लिए जाता है, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए संस्कृत होगी पठनाय, बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जनः जीवन्ति, सज्जन लोग जीते हैं, किसके लिए, परोपकार के लिए, चतुर्थी विभक्ति होगी परोपकाराय, सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति। अगला वाक्य है प्रधानाचार्य पारितोषिकम यच्छति, प्रधानाचार्य पारितोषिक देते हैं, किसके लिए, छात्रों के लिए देते हैं, तो छात्राणाम नहीं छात्रेभ्य, प्रधानाचार्य छात्रेभ्य पारितोषिकम यच्छति। अगला वाक्य है नमः, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति हम करेंगे, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए शिक्षकाय नमः। तो ये था आपके समुद्र तट पाठ से अभ्यास से प्रश्नों को हमने देखा। धन्यवाद।